बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बरें और इत्तलात जितनी भी हम तक पहुँच रही हैं, काबुल में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से, अफ़गानिस्तान में होने वाला कब्ज़ों के हवाले से, वहाँ पर फतूहात के हवाले से, वहाँ पर एक रजीम के ख़त्म होने और एक पुरानी रजीम के दोबारा बहाल होने के हवाले से, वो सारी की सारी ख़बरें जो हैं वो हमें मिल रही हैं यूरोपीय और अमरीकी मीडिया की तरफ से, या वो हमें भारतीय मीडिया की तरफ से मिल रही हैं। मैंने समझ नहीं आती ये पाकिस्तानी मीडिया की थे, ये जो इतने हमारे बड़े बड़े वो बने हुए हैं एंकर्स और बड़ी बाखबर किस्म के साफ़ी हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो साफ़ी हैं वो किधर हैं? उनके मीडिया मालकान ने क्यों नहीं काबुल के अंदर अपने नुमाइंदों को मुकर्रर किया और वहाँ से चीज़ें आई? क्योंकि अगर आप नोट करें तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो बराह रास्त उसका पाकिस्तान पर असर पड़ता है और माजी में रहा है और मुस्तकबिल में भी होगा। कोई कहे कि जनाब नहीं होएगा और हमारा उससे क्या ताल्लुक है, तो वो फिर दीवाने का ख्वाब है। मतलब क्या बंदा कह सकता है? कबूतर रखा बंद कर ही रखे, फिर कर ही रख दिए थे। लेकिन हकीकत यही है कि उसका पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। अभी जब मैं आपके सामने वीलॉग कर रहा हूँ तो ये इतलात आ रही हैं कि जनाब अशरफ गनी साहब जो हैं, वो जो अमरीकी सदर है, और सॉरी अफ़गानी सदर हैं, अमरीकी सदर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उन्हें क्योंकि वो अमरीका की तरफ से नामजद किए गए थे और अमरीकी ही सदर वो थे। मतलब मेरी नज़र में तो जो 20 साल ये अफ़गानिस्तान में रहे हैं तो अमरीकी रहे हैं ना, बाकी तो फिर वो कठपुतली थे जो बैठाए हुए थे उन्होंने। तो वो अफ़गानी सदर जो हैं वो ताजिकिस्तान चले गए हैं, अफ़गानिस्तान छोड़ गए हैं। कल तक वो भाई कह रहे थे कि जनाब जो है ना अपना मैं फ़ौजों की तश्कीलें नो कर रहा हूँ और काबुल की तरफ किसी को आँख नहीं उठा के देखनी जाएगी। कल मैंने इस पर एक ट्वीट किया था कि वो तैयार है काबुल छोड़ के भागने को, और जो है ना उस पर काफ़ी लोगों ने मुझ पर तंज किया ट्विटर के ऊपर कि जनाब आप गलत कह रहे हैं। लेकिन आज देख लें वो बातें आना शुरू हो गई हैं सबके सामने कि वो अफ़गानिस्तान छोड़ गए हैं। अब वहाँ पर ज़ाहिर है तालिबान आ चुके हैं और तालिबान जो हैं वो अब अपना कब्ज़ा भी करेंगे। इतलात ये भी हैं कि जनाब मुल्ला बरदर और अब्दुल्ला के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला दोहा में जारी है। अच्छा, अब और ये भी इतलात आ रही हैं कि अली अहमद जलाली साहब को अबूरी जो है ना सदर वो बनाया जाएगा अफ़गानिस्तान का। अच्छा, ये अब जो अली अहमद जलाली साहब हैं ये कौन है? अली अहमद जलाली साहब जो हैं ये काबुल में पैदा हुए थे 1940 के अंदर। 1987 से ये अमरीकी शहरी हैं और अभी भी वो मैरीलैंड में मुकीम हैं। ये यहाँ पर 2003 में जर्मनी में सफ़ीर रहे हैं, उस हुकूमत के जो अमेरिका ने अपने बज़ोर शमशीर वहाँ पर कायम की थी और उसको बहुत सारे लोगों ने उसका वेलकम भी किया था। लेकिन बाहर वो अब वहाँ पर इस वक्त मैरीलैंड में है तो वहाँ से आएंगे और यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। फिर मैं उन्होंने अमरीकी सदर कहूँगा तो फिर कोई लोग बुरा मानेंगे, लेकिन वो असल में अमरीका की ही एक कठपुतली किस्म का करैक्टर होगा जो भी यहाँ बैठेगा, चाहे वो तालिबान की सूरत में बैठ जाए, चाहे वो अली अहमद जलाली की सूरत में बैठ जाए। मगर मेरा सवाल, मेरा मुद्दा, मेरी गुफ्तगू का मौजू जो है वो इस वक्त तालिबान और अफ़गानिस्तान में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं और वो नहीं है। मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान का मीडिया जो कि बड़ा वाइब्रेंट मीडिया कहलाता है, जो कहता है कि साढ़े से बढ़िया पाबंदियाँ ने, और वो क्यों नहीं इस सारे मामले के ऊपर उनके पास बराह रास्त इतला क्यों नहीं आती? वो सारी की सारी इतलात जो हैं वो बरतानवी मीडिया, अमरीकी मीडिया, अल जज़ीरा टीवी, भारतीय मीडिया, रशियन मीडिया, इन सब से क्यों वो इतलात इकट्ठी कर रहे हैं और आवाम तक पहुँचा रहे हैं? उनकी ये तो काबुल इस्लामाबाद से कितने दूर है, मतलब साडा तो हमसाया है और हमें इतला मिल रही है दिल्ली से, या हमें इतला मिल रही है लंदन से, या हमें इतला मिल रही है दोहा से। ये बातें जो है ना ये कोई सोचने की हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान का मीडिया पिछले 3 साल के अंदर शदीद सेंसरशिप का शिकार रहा है और अभी भी है। ये जो मुझ जैसे और दीगर जो आपको यहाँ पर वीलॉग करते हुए साफ़ी नज़र आते हैं, तो ये सेंसरशिप ही की वजह है कि वहाँ पर सानू नौकरी नहीं देते यार, या हमें बोलने नहीं देते, तो फिर वो यहाँ पर आकर लोग बैठ जाते हैं, अपना चैनल शुरू कर देते हैं, वहाँ पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। और फिर होता ये है कि 3 साल की मुसलसल मार पीट के बाद एक बंदे मार
मार के दमुआ करके कहते हुण तू साडी हिफाजत कर। किस तरह हिफाजत करे मीडिया? पाकिस्तान के हुक्मरानों का भी वही हाल है जो पाकिस्तान के मीडिया का हाल है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं थोड़ा सा माजी में चला जाता हूँ, को 250-300 साल पीछे चले जाएँ तो एक अहमद शाह रंगीला नाम का एक हुक्मरान बर सगीर के ऊपर मुसल्लत था। वो यानी वो भी थे एक करैक्टर। तो नादर शाह की अफवाज जो थी वो मार ताड़ करती लगी आ रही थी, तो उन्होंने बार बार दसते सन जाके कि सर नादर शाह फलानी जगह पर पहुँच गया। तो वो एक ही बात कहता था कि दिल्ली हनूज दूरस्त, ठीक है। उसके बाद जनाब वो अगला जो है वो पड़ाव आ जाता था, वो फिर बताते थे, वो कहते थे दिल्ली हनूज दूरस्त। फाइनली क्या हुआ, वो उस किले में दाखिल हो गया जिस किले में वो अहमद शाह रंगीला साहब मौजूद थे। तो तारीख में लिखा हुआ है एक दो मौरखीन ने कि नादर शाह के पसीने की बदबू से वो अहमद शाह रंगीला जो है ना बेहोश हो गया था। यानी उसको नाजो नम से पलने की इतनी आदत थी। इसके ऊपर एक शेर भी है इलामा इकबाल का कि आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अवल तौस व रबाब आखिर। ये तौस व रबाब जो है ये रंगीला साहब के हवाले से कहा गया और शमशीर व सना बाबर की तरफ इशारा है, क्योंकि जो उनके बड़े थे वो घोड़े की पीठ पर बैठकर जिन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया था वो उनकी तरफ इशारा है। तो ये होता है हाल। हमारे भी यहाँ पर जो हुक्मरान है ना इस वक्त वो इसी तरह के हैं तकरीबन, अगर मैं उनको देखूँ तो। यानी ये अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर देख ले तो वो यही कही जाते हैं कि जनाब जो है ना अपना नवाज शरीफ वो लुट के खा गया, नवाज शरीफ मुझसे एन.आर.ओ मांगता है, जरदारी मुझसे एन.आर.ओ मांगता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो एक ही बात की जाती है उनको, जनाब काबल चाहिए। और कहते यार वो काबल जाने और उनके के लोग जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो वही बात जो अहमद शाह रंगीला कहा करता था अपने मुशीरों को, उसी तरह के जवाब जो है वो देते हैं। एक्ट्स भी इनके कुछ इस तरह के हैं। मुल्तान में मौजूद हैं जनाब शाहमूद कुरैशी साहब, वहाँ पर वो अपना चंदा मुहिम जो है ना, ₹1 चंदा मुहिम, खैर ₹1 तो वो एक मैं मतलब क्या कहते हैं अलामती तौर पे कह रहा हूँ, तो वो वहाँ पर अपनी चंदा मुहिम पर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप नोट करें तो इमरान खान साहब जो हैं वो दरख्तों की पनीरियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, ट्वीट्स कर रहे हैं और जो है वो बता रहे हैं कि जनाब किस तरीके से हमारी हुकूमत चल रही है और हम ग्रीन पाकिस्तान जो है वो लेके आएंगे। अच्छा, उनकी कोई तवज्जो नहीं है कि काबल में क्या हो रहा है, उनको कोई मैंने नहीं देखा उनको मीटिंग करते हुए। हद ये है कि सलामती कौमी सलामती का एक इजलास हुआ था जो असद कैसर साहब ने ज़ाहिर है जिसको तलब किया था, और हमारे जो सदर हैं कमर जावेद बाजवा साहब हैं आर्मी चीफ, उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी। वहाँ पर ISA चीफ भी मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी। इतना ज़बरदस्त किस्म का एक क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, सारी की सारी कौमी क़यादत थी, सिर्फ एक शख्सियत नहीं थी और उसका नाम क्या था, उसका नाम था इमरान खान। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहाँ हैं इस सारे मामले के अंदर, उसमें आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर जो वज़ीर ख़ारजा है वो कह रहे हैं, आज भी उन्होंने जो मीडिया टॉक की उन्होंने कहा यार वो देखें वो अफ़गानिस्तान के अवाम जाने और वहाँ के लोग जाने, सर हमारा क्या ताल्लुक वास्ता है। अच्छा, फिर ये मीडिया टॉक भी सवालो जवाब में ये बात बाहर आई। अव्वल वैसे तो वो मुहर्रमुल हराम के इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उसमें अमन व अमान बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी। ओ भाई तू वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला नहीं है, तेरा काम ये नहीं है। लेकिन अब क्या करें, ये हुकूमत है। और इसी बिना पर मैंने फिर मुझे अहमद शाह रंगीले की वो जो मिसाल मैंने दी है वो इसी वजह से याद आई है। दूसरा ये जो मीडिया है, ये मीडिया के साथ जो कुछ कर गुजरे हैं, अब थोड़ी सी तब्दीली की है फवाद साहब ने। ये ओन साई साहब हैं, बड़ा एक सीनियर जर्नलिस्ट, बड़ा क्रेडिबल आदमी, बड़ा मतलब अवार्ड याफ्ता जर्नलिस्ट। और ये नहीं कि तो जिस तरह वो सलमान इकबाल साहब को अवार्ड मिल गया क्रिकेट के इशू पे, वो वाला साहब नहीं है। उनको जो अवार्ड हैं वो दुनिया के बड़े अवार्ड मिले हुए हैं, दुनिया के बड़े अवार्ड मिले हुए हैं, बतौर सहाफ़ी मिले हुए हैं, बतौर रिपोर्टर मिले हुए हैं। और उनको PTV का हेड मुकर्रर किया गया। अल्लाह करे कि वो तब्दीली ले आएँ और कोई ऐसी खबरें और ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के लिए के मुफाद में। और याद रखें, मुल्कों के मुफाद में ना सच होता है, मुल्कों के मुफाद में झूठ नहीं होता। ये जो मफाद के नाम के ऊपर हम झूठ बोलते हैं, उसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं और फिर इतनी बिगड़ती चली जाती हैं कि उनको दोबारा ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अब अफ़गान पॉलिसी हमारी दुनिया को हम बता ही नहीं पा रहे अफ़गान पॉलिसी क्या है। रशिया जो है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रशिया चीखे मार रहा है इस इशू के ऊपर। रशिया कह रहा है सलामती कौंसिल का इजलास बुलाएं इसके ऊपर, ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली आई है इसके ऊपर।
पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कह रही है जनाब अफगानिस्तान के लोग जानते उतों की मतलब हुक्मरान जान साडा तलक वास्ता कोई नहीं। इस तरह से वो एक रवैया अख्तियार किया हुआ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जिस तरह से माजी में उनका कोई ताल्लुक़ रहा ही नहीं। जो पहली अफ़गान वार थी वो मतलब पाकिस्तान ने नहीं लड़ी थी पैसे लेके, और दूसरी अफ़गान वार भी पाकिस्तान ने नहीं लड़ी थी पैसे लेके। हालांकि दोनों के सदूर ने माना है। एक के बारे में तो बाकायदा चार्ली विल्सन्स वार एक नाम की एक किताब है और उसमें सारी डिटेल लिखी हुई कि किस तरह से जनरल ज़िया को इस सारे काम के अंदर लाया गया और किस तरह से उन्होंने पैसे लिए, किस तरीके से पहुँचे। उसमें इसराइली जो सरमायादार थे और इसराइली हुकूमत थी वो किस तरीके से इन्वॉल्व थी, उसमें अरब और इसराइल का तनाज़ा आपस में उनको किस तरह से बैठाया गया। फिल्म भी बनी हुई है इसके ऊपर पूरी की पूरी, वो आप बेशक देख सकते हैं। अगर किताब नहीं पढ़नी तो ना पढ़ें, फिल्म देख लो, मज़ेदार लगेगी तुहानू। इसी तरह ये जो है अपना सेकंड अफ़गान वार, उसके अंदर तो आपके सामने परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बाकायदा तौर पर तस्लीम किया हुआ अपनी किताब के अंदर, इन द लाइन ऑफ फायर शायद नाम है किताब का। वो लिखी तो खैर किसी और ने थी लेकिन छपी परवेज़ मुशर्रफ साहब के नाम से थी। तो वो उसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जनाब पैसे लेके, डॉलर लेके जनाब हमने ये काम किया, हमने मुफ्त नहीं किया। तो ये सारे काम जो हैं ये हमारी हुकूमतें माजी में करती रही हैं। और अब इमरान खान जो कि उन्हीं दो हुकूमतों जिनका मैंने हवाला दिया उन्हीं के पैरोकार के तौर पर सामने आए हैं, तो वो ये अगर कहें कि जनाब हमारा अफ़गानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों से क्या तल्लुक़ वास्ता, तो दुनिया नहीं मानती, दुनिया नहीं ये बात मानती। मतलब इसी तरह से इंसान की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है और इसी किस्म के झूठ माजी की हुकूमतें बोलती रही हैं, अभी भी इसी किस्म के झूठ ये हुकूमत बोल रही है। और धोखा किसे दे रहे हैं? अवाम को धोखा दे रहे हैं। अवाम ने तो यार आपकी पॉलिसीज़ को भुगता है, वो तो उन्होंने तो बिल्कुल पता है, आम आदमी को पाकिस्तान के पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को आप धोखा दे रहे हैं। दुनिया आपसे बहुत आगे है भाईजान, हर हवाले से बहुत आगे है, इसलिए वो भी आपकी बातों में नहीं आ रही। तो बड़ी एक क्योस की सूरत हाल जो है वो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। हर सोचने समझने वाला शहरी जो है वो तालिबान की वहाँ पर जो हुकूमत बन रही है या उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, वो सच्चा झूठा जो भी वो निज़ाम लाना चाहते हैं उसके ऊपर वो बात कर रहा है, वो फ़िक्रमंद है। क्योंकि माजी में जो कुछ हमें बताया जाता रहा वो भी यूरोपीय मीडिया ने हमें बताया था, अमरीकी मीडिया ने हमें बताया था, साढ़े उदों भी PTV खामोश थी। और हमारे आज भी जो ये मीडिया है, चाहे वो जियो है, ARY है, समय, ये सारे के सारे PTV 2 टाइप ही बने हुए हैं। जियो किसी वक्त थोड़ी बहुत अपनी करीब से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो फिर वह मालिक फड़िया जाता है, फिर बेचारा करीब ही चाहिए है। एक दो बंदे हैं उसके वहाँ पर बैठे हुए जो कि लाइव जाते हुए कोई थोड़ी सी करीब से बाहर निकल के चौका छिक्का मारने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ बाकी तो सारे PTV 2 हैं। मैं एक्चुअली जो सारी बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, इन दोनों का किरदार मौजूदा क्राइसिस के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तमाशबीन का बन के रह गया। ये बिल्कुल अमली तौर पर कहीं कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मेरा ये गुमान है, मेरा ये एक क्या कह लें वहम है, मेरा एक उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं जो कौमी सलामती से मुतल्लक हैं वो इसके ऊपर आंखें बंद करके नहीं बैठे होंगे। वो यकीनी तौर पर इस सूरत हाल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जो हमारे मुल्क के मुफाद में होगा और पाकिस्तान की सरहदों को और पाकिस्तान के अवाम को महफूज बनाता होगा। ये मेरा एक ख्याल है, ये मैं माजी के मुशाहदे की बुनियाद पर ये बात कह सकता हूँ कि ऐसा ज़रूर हो रहा होगा। क्योंकि अगर इस जैसे इमरान खान जैसे हुक्मरानों के सर पर सारा को छोड़ दिया जाए तो फिर नतीजा ऐसे निकलता जैसे आप देख लें ये सिविलियन मैटर्स ज़ाहिर इनके कंट्रोल में है। चीनी का स्कैंडल आप देख लें क्या बना, आटा, दाल, चावल, ये पेट्रोलियम मसनूआत, ये सारे मामला अगर आप नोट करें तो गल कितने दी कितने पहुँच गई है। और ये खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि पिछले ने किया सी, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता। अफसोसनाक सूरत हाल है, पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस हुकूमत का रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी। वैसे तो इंटरनल पॉलिसी के हवाले से भी इनकी बड़ी ही मायूस कुन कारकर्दगी है, लेकिन चूँकि अभी इस वक्त करंट सूरत हाल जो है वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो
हुकूमत है उसने मीडिया का भी वो हाल करके रख दिया है कि वो भी कुछ करन जोगा नहीं रहा। तो आप तो हुकूमत कर दी कुछ नहीं, वो तो सिर्फ गल्लां कर दिए तो या फिर लोगों ने मेहने मार दी, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रही। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमें और सारे पाकिस्तानियों को हर बुरे हालात से और मुश्किल हालात में महफूज रखे। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।